गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों। चलो बच्चों, हम देखें बच्चों लास्ट वीडियो हमने क्या किया था बेटा, प्रैक्टिस सेट 2.6 स्टार्ट किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने कंप्लीट किया था। फर्स्ट 6 हमने कंप्लीट कर लिया था। बोलो बच्चों ऐसा नो। इन दिस वीडियो बच्चों हम ट्राई करेंगे बच्चों प्रैक्टिस सेट 2.6 पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बेटा। बाकी सब हम कंप्लीट करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7। Pratik take 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. The speed of the boat in still water is 12 km per hour. Then find the speed of the water current. याद है बेटा एक क्वेश्चन रीड करके अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला सम बेटा याद है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने किया था, बट वहाँ दोनों क्वेश्चन पूछा था बच्चों। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर पूछा था एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो हमने वहाँ बेटा हमने स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को क्या अज्यूम किया था बेटा, एक्स अज्यूम किया था। एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट को क्या अज्यूम किया था बेटा, वाई ना। बोलो ऐसा नो। यहाँ तो बेटा हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट पूछा। बोलो बेटा ऐसा नो। तो बेटा जो स्पीड ऑफ द वाटर करंट पूछा तो इसको सिर्फ हम क्या बेटा अज्यूम करेंगे बेटा, एक्स अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे एक्स। अब ध्यान से देखो ना बेटा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर देखो ऑलरेडी बेटा हमें दिया हुआ। क्या दिया सर, यहाँ दिया ना बेटा 12 km per hour। रिमेंबर दिस बेटा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मीन्स व्हाट, नॉर्मल वाटर विदाउट वेव बेटा। हाँ, जो बोट है ना बेटा, बोट देखो ये नॉर्मल, ये ना बोट है बेटा, राइट, और ये वाटर है बेटा। ये जो है ना नॉर्मल स्टिल वाटर मतलब नॉर्मल वाटर में, तो जो बोट जो चलती है ना बेटा वो हमेशा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विल बी ग्रेटर देन द वाटर करंट। इसका मतलब क्या होता है सर, कितना भी तूफान आ जाए बेटा, कितना भी वेव आ जाए बेटा, बोट ना थोड़ा बहुत बेटा आगे जाएगी ही जाएगी बेटा। तो हमेशा याद रखना बेटा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। इफ यू वांट हम ऐसा लिख सकते बेटा ताकि तुम्हें याद रहे, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विल बी ग्रेटर देन, हमेशा याद रखना बेटा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बेटा सबसे पहले स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमें लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं बेटा, दिया है वो तो अज्यूम करने की जरूरत नहीं। स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर इज, बोलो बेटा क्या है, 12 km पर आवर, 12 km पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट क्या लिखेंगे, स्पीड, द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज, स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज, क्या लिखे बताओ बेटा, क्या लिखे हैं, लेट करके लिखते हैं ना बेटा, लेट द स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी x km पर आवर, x km पर आवर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ये तो हमने लिख दिया बेटा। अब यहाँ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दिया ना बेटा, पहले डाउनस्ट्रीम दिया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम, पता ना बच्चों, सेम डायरेक्शन में बोट का ये ऐसा स्पीड है, देखो ऐसा, तुम नोटिस करो बेटा, ये स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बेटा, सेम डायरेक्शन को क्या बोलते बेटा, हम डाउनस्ट्रीम बोलते, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या बोलते बेटा, अपस्ट्रीम बोलते। जैसे टेक दिन एग्जाम्पल बेटा, तुम्हें समझाता बेटा, ये स्पीड ऑफ द बोट है बेटा, बोट ना बोट, इसकी स्पीड बताओ बेटा कितना, 30 है, सब इसको 40 लेते हैं, 40 है बेटा। एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट बेटा, ये वाटर करंट, उसकी स्पीड बताओ बेटा कितनी है, 30 है। तो बोलो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड प्लस होगा कि नहीं, बोलो बेटा क्या आएगा, 40 + 30 कितना आएगा, 70 km पर आवर हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो। और अपस्ट्रीम मतलब देखो क्या होता है, व्हाट इज मीन अपस्ट्रीम, ये बोट की स्पीड बेटा कितने है, 40 है, और वेव अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस तरफ जा रहा है, ये 30, तो स्पीड माइनस हो जाएगी नहीं। बोलो बेटा यस और नो। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बेटा सबको समझ में बेटा, अपस्ट्रीम बोला तो बेटा क्या होता है, माइनस होता है, और डाउन स्ट्रीम भी क्या होता है बेटा, स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। एवरीवन समझ में आया। तो अब ध्यान से तो पहले क्या दिया, पहले डाउन स्ट्रीम दिया ना, सो देयरफॉर लिखा, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों का डायरेक्शन बेटा सेम डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम इज क्या है बेटा, 12 + x ब्रैकेट क्लोज, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड
of the boat and the speed of the boat in upstream and the speed of the boat in upstream is क्या है बताओ बेटा 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. बोलो बेटा यस और नो. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? या क्या बेटा सबको समझ में? तो डाउन स्ट्रीम बेटा क्या है स्पीड है 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम बेटा क्या है 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर. बेटा यू कैन नॉट बेटा x प्लस 12 और x माइनस 12 देखो तो बेटा रॉन्ग हो जाएगा. इसका मतलब क्या तुमने क्या बता दिया स्पीड ऑफ द वाटर करंट बेटा क्या है ग्रेटर हो जाएगा ना बेटा. ग्रेटर नंबर से स्मॉलर में माइनस होता है ना बेटा. सो दैट इज वाई ये बेटा याद रखना हमेशा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द वाटर करंट. आया बेटा सबको समझ में? अब बिफोर राइटिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बेटा ये तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए. कौन सा फॉर्मूला बेटा? देखो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम. क्या है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बेटा ये समझ में आया सबको? ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम. तो अब लिखते बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. नाउ व्हाट इज द गिवन कंडीशन? देखो बेटा क्या बोला है प्रतीक टेक 8 आवर्स ना बेटा हमें क्या दिया बेटा टाइम दिया. तो मैं टाइम के नीचे बेटा टाइम लिख देता हूँ बराबर 36 किलोमीटर. व्हाट इज 36 किलोमीटर बोला जाए तो बेटा क्या होता है 36 किलोमीटर? बोलो क्या बेटा डिस्टेंस है ना. अगर मैं 36 इज इक्वल टू 8 लिखूँ तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा. सर टाइम का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना बेटा. 36 किलोमीटर ये तो किलोमीटर है. स्पीड बताओ क्या है आप डाउन स्ट्रीम की 12 प्लस एक्स. बोलो बेटा यस और नो. जाकर वापिस आ रहा है बेटा रिटर्न. जाने के लिए डाउन स्ट्रीम तो आने के लिए बेटा उसको क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम बोलेंगे बेटा. अगर जाने के लिए 36 किलोमीटर तो आने के लिए भी बेटा कितना आएगा बताओ 36 किलोमीटर ही होगा. बोलो बेटा ऐसा हो. तो अगर ये सिर्फ इतना लिखो तो रॉन्ग हो जाएगा. उसका स्पीड बताओ क्या है डाउन अप स्ट्रीम का 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. चेक करो बेटा ये सबको समझ में आया ये? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो ये हो गया तो बेटा हम आगे सॉल्व करें. ठीक है बेटा. से व्हाट इज दिस? व्हाट इज कॉमन यार? यहाँ चेक बेटा नॉर्मली बेटा हमें डिनोमीटर कॉमन आता है बराबर ना बेटा. यहाँ देखो न्यूमरेटर हमें कॉमन आ रहा है. तो अगर ये समझ में आया तो बेटा देखो सम हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो 1/12 प्लस एक्स हो जाएगा बेटा. और ये कितना आएगा 1/12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आ रहा है. बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये? अब थोड़ा सा नोटिस करो बेटा अगर ये 36 ना बेटा 36 ये यहाँ है तो क्या डिवाइड हो जाएगा. तो 8/36 बोलो ना बेटा ऐसा ना. तो कैंसिलेशन होता है कि नहीं बेटा? इससे बेटर ये है ना बेटा थोड़ा सा हम इजी मेथड कर ले बेटा. थोड़ा सा देखो यहाँ वहाँ क्यों करना बेटा. डायरेक्ट देखो हम ऐसा कर दें 8 है ना 8 4 के डर में आता है 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36. बोलो बेटा ये समझ में 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36. ऐसा भी कैंसिलेशन हो जाएगा बेटा. ये 9 लिख दिया बेटा. यहाँ में क्या करना डिनोमीटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 12 माइनस एक्स 1 इंटू 12 माइनस एक्स 12 माइनस एक्स आएगा. 1 इंटू 12 प्लस एक्स बेटा क्या आएगा 12 प्लस एक्स. और ये नोटिस करो बेटा क्या आ रहा है देखो 12 प्लस एक्स और यहाँ क्या बेटा 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको ये? तो ये नोटिस करो बेटा देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ क्या बचा बताओ बेटा ये 9 और ये क्या 12 प्लस 12 बेटा कितना आएगा 24. और ये चेक करो फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बोलो यस और नो. 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना बेटा ये 2 हो जाएगा. बोलो बेटा यस और नो. ये देखो कैंसिलेशन होता है 2 1 ज़ा 2 2 12 ज़ा. आया बेटा समझ में? तो मल्टीप्लाई करें 9 इंटू 12 बेटा कितना आएगा 108 हो जाएगा. और ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. चेक करो बेटा ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है ये सम बेटा बहुत ईजी है. देखो कितना सिंपल है देखो. आया बेटा ये समझ में? देखो तो ये बेटा कितना आएगा 108 हो जाएगा. और ये क्या आएगा 1 इंटू 144 माइनस एक्स होता है तो सेम आंसर आने वाला है. यहाँ देखो बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा. माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आया तो बेटा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. 144 एज इट इज प्लस 108 जाएगा तो बेटा क्या आएगा वहाँ माइनस 108 हो जाएगा. बोलो बेटा ये समझ में आया? तो अगर तुम नोटिस करोगे बेटा इसको माइनस करके देखो बेटा कितना आ रहा है 36 आ रहा है. कितना आ रहा है बेटा 36. तो x इज इक्वल टू टेकिंग जब स्क्वायर लूँ तो क्या आएगा प्लस और माइनस क्या है बेटा 6 हो जाएगा. तो स्पीड नेगेटिव में हो सकता है क्या बेटा बताओ? नहीं ना. तो हम ऐसा लिख देंगे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव
देयरफॉर इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर इट इज़ नॉट, बोलो बेटा क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो क्या बच गया, एक पॉजिटिव में बच गया कि नहीं बेटा, x इज इक्वल टू 6 एंड व्हाट इज x, स्पीड ऑफ द वाटर करंट ना, तो आंसर आ गया हमें, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द वाटर करंट बेटा कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, चेक कर लो बेटा एक बार। देख लो बेटा, इसको वीडियो को पॉज कर लेना। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। बेटा देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, पिंटू टेक 6 days मोर देन दोस ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। अगेन देयर आर 2 पर्सन हियर, पिंटू एंड निशु। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जरा बेटा चेक करो, पिंटू टेक 6 days मोर देन दोस ऑफ निशु ना बेटा, तो पिंटू के बारे में इंफॉर्मेशन दिया बेटा, निशु के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया बेटा। तो निशु के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो उसको क्या अज्यूम करेंगे, बताओ बेटा क्या है, x। बोलो बच्चे ऐसा ना हो, निशु जितना भी दिन बेटा काम करने के लिए दिन लेती है बेटा, पिंटू से 6 days ज़्यादा लेता है, बराबर ना बेटा। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ में अगर मिलके काम करेंगे तो दे फिनिश इट इन 4 days, दोनों मिलके एक साथ में काम करें बेटा कि वो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। बट अगर क्या क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, अगर दोनों अलग अलग काम करेंगे तो वही काम कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, पिंटू को कितना दिन लगेगा और निशु को कितना दिन लगेगा, हमें वो पूछा है। एवरीवन चेक कर लो बेटा, क्वेश्चन समझ में आया ये। तो स्टार्ट किससे करेंगे बेटा, निशु के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया ना बेटा। देखो पहले बेटा ये स्टार्ट करने से पहले ना बेटा मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करता हूँ। देखो बेटा सपोज एग्जांपल ना बेटा, ये हमें सपोज वॉल बनाने का बेटा, कितना वॉल बनाने, ये वॉल बनाने का बेटा, और वॉल कितना स्लैब है बेटा, 4 स्लैब है। वॉल के कितने स्लैब बेटा, 4 स्लैब है। ये वॉल बनाने के 4 स्लैब बनाने के लिए, 4 स्लैब बनाने के लिए बेटा कितना डेज लगता है बताओ, 4 days लगता है। कितना डेज लगता है बेटा, 4 days। तो बताओ एक दिन में कितना स्लैब कंप्लीट होगा। सर क्या क्वेश्चन पूछे सर, कितना सिंपल है, 4 days में 4 स्लैब, तो एक दिन में एक स्लैब बनेगा, बराबर ना बेटा। तो एक दिन में एक स्लैब मीन्स 1 करेक्ट बेटा, बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक दिन में 1/4, बोलो बेटा ऐसा हो, 4 स्लैब में सिर्फ एक स्लैब कंप्लीट होगा, तो 2 दिन में कितना स्लैब कंप्लीट होगा बेटा, 2/4। 3 दिन में कितना कंप्लीट होगा बेटा, 3/4। बोलो ना बेटा यस और नो, एवरीवन आर यू गेटिंग। तो एक दिन की बात किया तो बेटा हमने क्या किया, 1/4 कर दिया ना बेटा, बोलो यस और नो। तो ये ध्यान में रखना बेटा, 4 दिन में 4 स्लैब कंप्लीट होता है, तो एक दिन में कितना स्लैब कंप्लीट होगा बेटा, 1/4। तो ये बेटा मैं इसको इधर ही रख देता हूँ ताकि अपने को अच्छे समझ में आएगा बेटा। तो मैं ऐसा लिख दूँ, लेट दी नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु टू कंप्लीट, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क, बी क्या आएगा बेटा, x हो जाएगा। कितना डेज हो जाएगा बेटा, x डेज लिख देता है बेटा। काम कोई भी काम कर रहे बेटा तो उसको कितना दिन लगता है बेटा, x डेज। तो बेटा हम ना देखते एक दिन में निशु कितना काम करेगी। हाँ, देयरफॉर पार्ट ऑफ वर्क, ये रिमेंबर दिस बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ वर्क डन बाय हर इन 1 day और इन अ डे लिखो तो भी चलेगा बेटा। तो बताओ कितना आएगा, 1/x। सर 1/x क्यों, तुमने ही बताया था ना बेटा, ये 4 days लगता है 4 स्लैब बनाने, एक दिन में कितना 1/4 किया कि नहीं बेटा। वैसे उसको काम करने के लिए बेटा कितना दिन लगेगा, x days लगेगा। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा बेटा, ये पार्ट ऑफ वर्क है बेटा, रिमेंबर दिस बेटा, ये 1/x क्या है बेटा, पार्ट ऑफ वर्क है बेटा, याद रखना क्या है ये, पार्ट ऑफ वर्क। एवरीवन अंडरस्टूड दिस बेटा, समझ में आया सबको। तो एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखें बेटा, लेट दी देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू टू कंप्लीट सर्टेन वर्क, बोलो बताओ कितना डेज बोला बेटा, 6 days मोर बोला ना, बताओ।
तो 6 days मोर दैट मीन्स क्या है बेटा x प्लस 6 हो जाएगा। बोलो ना बेटा यस और नो। तो अगर मैं बोलूँ पार्ट ऑफ वर्क ना, इसका भी पार्ट है, इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना बेटा। देयरफॉर पार्ट अगर बेटा पिंटू को कितना दिन लगे बेटा वही काम कंप्लीट करने x प्लस 6 days, तो उसको भी पता करते ना एक दिन में वो कितना काम करेगा। देयरफॉर पार्ट ऑफ वर्क डन बाय हिम इन वन डे बोलो बेटा कितना आएगा 1/x प्लस 6 हो जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो। तो अगर ये समझ में आया बेटा देखो सम तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद लिख दे बेटा हम लोग देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लेट्स सी। देखो बेटा कंडीशन क्या बोला है, इफ दे वर्क, दिस इज द कंडीशन बेटा, इफ दे वर्क टुगेदर दे विल फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज, 4 days ना बेटा। तो वर्क टुगेदर में दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ये 1/x प्लस 1/6 इजिकल टू क्या लिखो बेटा 4 लिखो, नहीं बेटा वो 4 क्या है डेज है ना बेटा, हम पार्ट ऑफ वर्क, तो एक दिन में कितना काम होगा बच्चों, वो काम करने के 4 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/4 ना बेटा। बोलो यस और नो। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। ये क्या है 1/x 1/6 बेटा क्या है पार्ट ऑफ वर्क है, तो 4 days था ना बेटा, तो डेज को पार्ट में करना तो 1/4 हो जाएगा ना बेटा। बोलो बच्चों यस और नो। ये दोनों मिलकर करें, इसको एग्जाम्पल है ना, ये दोनों मिलके काम करें बेटा 4 दिन में काम खत्म होता है। अगर एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे बताओ कितना आएगा 1/4 हो जाएगा कि नहीं। बोलो बेटा यस और नो। तो अब चेक कर हम क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो कैसे आएगा x प्लस 6 इंटू एक्स बराबर बेटा, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। चेक कर लो बेटा यहाँ तक समझ में आया सबको ये। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 6 क्या बेटा क्या आएगा 2x हो जाएगा, प्लस 6/x² प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो हम क्या करेंगे बेटा साइड को चेंज कर देंगे, 1 इंटू एक्स प्लस 6 इस तरफ लिख देंगे और 4 इंटू 2x प्लस 6 को राइट साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो व्हाट इज 1 इंटू x² बेटा क्या आएगा x² हो जाएगा, 6x इंटू 1 बेटा क्या आएगा 6x बराबर ना बेटा, 4 2 कितना बेटा 4 2 8x, 4 6 24, 4 6 24। तो बोलो कैसे आएगा देखो, x² प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो क्या रहा बेटा x² माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको। अब बताओ हमारा प्रोडक्ट क्या, बताओ बेटा कितना है, प्रोडक्ट माइनस 24 और सम क्या बेटा 2 है ना, तो 6 4 24 माइनस 6 प्लस 4, तो बताओ बेटा कितना आ रहा है -2 आया कि नहीं। तो हम डायरेक्टली लिखे, कैसे लिखें बताओ, x माइनस 6 और ये क्या बेटा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो कैसे है बताओ बेटा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 4 क्या बेटा -4। नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव ना, हम ऐसा बोल सकते हैं मुझे ये काम करने के लिए -4 डेज लगेगा, नहीं ना बेटा। तो नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। तो क्या क्या बेटा देखो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 आ रहा है। व्हाट इज x, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु आएगा ना बेटा, तो पिंटू को 6 डेज ज़्यादा लगता है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे बताओ, देखो पहले ये लिख देते हैं, तो 6 प्लस 6 बेटा कितना आएगा 12। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो हम ऐसा लिख सकते हैं फाइनल आंसर, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु is 6 and number of days taken by Pinto, तो बेटा डिटेल में लिख देना, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू टू कंप्लीट सर्टेन वर्क इज व्हाट 12। बोलो बेटा ये समझ में आया, ये देख लो बेटा, ये सब वर्ड प्रॉब्लम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। हाँ ये अगर ये सम समझ में आया ना बेटा, देखो प्रॉब्लम सेट सम नंबर 15 बेटा, देखो हाँ प्रॉब्लम सेट का सम नंबर 15 देखो सेम इसी की तरह सॉल्व करना बेटा। वहाँ बेटा देखो वर्क दिया था, यहाँ क्या दिया देखो टैंक दिया बेटा। हाँ वहाँ क्या दिया था बेटा,
निशु एंड पिंटू दिया था, यहाँ बेटा लार्जर टैप एंड स्मॉलर टैप दिया था, वहाँ डेज दिया था, यहाँ देखो बेटा क्या दिया, टाइम दिया हुआ है, आज दिया हुआ है, बाकी सब कुछ बेटा देखो सेम है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ टैंक फिल्स, एक साथ में सॉल्व करते हैं बेटा, थोड़ा सा तुम्हें ईजी हो जाएगा। अ टैंक फिल्स कंप्लीटली इन 2 hours इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। देखो दोनों का पता है वहाँ क्या बोला था, इफ दे वर्क टुगेदर इट विल टेक हाउ मेनी डेज बेटा, 4 days ना। तो यहाँ भी देखो वैसे दिया, अगर दोनों टैप एक साथ में अगर ओपन होगी तो टैंक को फिल करने के लिए बेटा कितना आवर्स लगेगा, 2 hours लगेगा। अब आगे देखते क्या बोला है, इफ ओनली वन टैप इज ओपन एट द गिवन टाइम, अगर एक टाइम पे एक ही टैप अगर ओपन होगी तो स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक। स्मॉलर टैप बेटा कितना टाइम लगेगा, 3 hours ज़्यादा लगेगा, बराबर ना। तो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द स्मॉलर टैप, बोलो बेटा यस और नो, स्मॉलर टैप टेक 3 hours मोर, बराबर ना बेटा। वहाँ क्या बोला, पिंटू टेक 6 days मोर बोला था, यहाँ स्मॉलर टैप टेक 3 hours मोर देन दैट ऑफ द लार्जर टैप। तो लार्जर टैप के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो बेटा लार्जर टैप को क्या अज्यूम करेंगे, एक्स। हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, अगर एक एक टैप बेटा अगर इंडिविजुअली अगर ओपन होगी तो टैंक फिल करने के लिए कितना टाइम लगता है। सेम देखो बेटा वही हम लॉजिक लिखते बेटा। सपोज ये टैंक का बेटा, टैंक का 3 part है बेटा, इसको फिल करने के लिए अगर दोनों टैप एक साथ में अगर ओपन हुई बेटा, अगर एक एक करके बेटा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर इसको फिल करने के बेटा 3 hours लगता है तो 1 hour में कितना पार्ट फिल होगा बेटा, 1 hour में कितना 1/3 part, 2 hours में बेटा कितना आएगा 2/3 part। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द लॉजिक। तो पहले बेटा हम क्या लिखेंगे, लेट द टाइम, हाँ क्या लिखेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप, लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक बी x hours हो जाएगा, बराबर ना बेटा। देयरफॉर पार्ट ऑफ टैंक filled by the larger tap in 1 hour, तो बेटा कितना आएगा बेटा 1/x हो जाएगा। बोलो ना बेटा समझ में आया इसको। लार्जर टैप को टैंक फिल करने बेटा कितना आवर्स लगता है, x hours, तो 1 hour में कितना पार्ट फिल होगा, 1/x पार्ट, बराबर ना बेटा। तो एक लाइन छोड़ के वापस लिखो, देयरफॉर द टाइम टेकन बाय smaller tap, time taken by the smaller tap to fill the tank is, बता बेटा कितना बोला, 3 hours मोर बोला ना बेटा। तो 3 hours मोर मतलब क्या आएगा, x + 3 hours हो जाएगा, बराबर। तो ये भी देखते ना बेटा 1 hour में कितना फिल करते हैं। therefore पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय the smaller tap in 1 hour, तो बेटा कितना आएगा 1/x + 3 हो जाएगा। बोलो ना बेटा यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देखो बेटा ये समझ में लास्ट सम की तरह हो गया कि नहीं बेटा। तो हम लिख सकते बेटा दोनों टैप एक साथ में ओपन नहीं, देखो ये कंडीशन दिया बेटा, देखो 2 hours बोला ना, तो हम ऐसा लिख दें, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया बेटा पता है वहाँ क्या बोला था, इफ पिंटू एंड निशु वर्क टुगेदर इट विल टेक हाउ मेनी डेज, 4 days, याद है बेटा। तो यहाँ क्या बोला, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन इट विल टेक हाउ मेनी आवर्स टू फिल द टैंक, 2 hours ना बेटा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बता बेटा क्या आएगा, 1/x + 1/x + 3 = 2 नहीं लिखें बेटा, वहाँ 4 को 1/4 लिखा था ना, तो यहाँ क्या लिखें 2 को क्या लिखें 1/2 लिख देंगे। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, x + 3 × x, और ये क्या ऐसा होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई, = 1/2। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो देखिए बेटा आगे देखो कैसे सॉल्व करें। x + x बेटा क्या आएगा 2x + 3, x × x बेटा x², 3 × x 3x = 1/2 हो जाएगा। तो अगेन सेम थिंग, 1 × x² + 3x = 2 × 2x + 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें बेटा, 1 × x² क्या पता है, x², 3x, 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6। एवरीवन चेक करो बेटा हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना बेटा। तो ये क्या आ रहा है, ये x²
प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चेक करो बेटा, देखो क्या आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस ना माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते बेटा, प्रोडक्ट क्या है माइनस 6 ना, और सम क्या चाहिए 1 चाहिए ना बेटा, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 3, पता ना बेटा ये जो साइन है हमें साइन वही होना चाहिए ना बेटा, माइनस 3 प्लस 2, तो बेटा क्या आएगा माइनस 1 आ गया। तो हम डायरेक्ट लिखते बेटा, कैसे लिखेंगे, x माइनस 3 और ये क्या आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बराबर। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, बराबर ना बेटा। तो इट इज लिख देंगे, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देयरफॉर क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर लार्जर टाइप विल टेक हाउ मेनी आवर्स बेटा, 3 आवर्स, बराबर ना बेटा। तो स्मॉलर टाइप देखो क्या लिखेंगे बताओ बेटा, ये लार्जर टाइप है ना, तुम लिख लेना डिटेल में बेटा, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा बेटा। लार्जर टाइप विल टेक 3 आवर्स, बराबर ना बेटा। तो स्मॉलर टैप विल टेक कितना है बेटा बताओ, x प्लस 3 ना बेटा, तो 3 प्लस 3 बेटा कितना आएगा 6 आवर्स। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक कर लो बेटा, ये बेटा सिमिलर टाइप का सम बेटा हमने ये कंप्लीट कर लिया। देख लो बेटा, वीडियो को पॉज कर लेना और फिर लिख लेना, ठीक है बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। अभी एक्सरसाइज मेथड बेटा 2.6 का सम नंबर देखो, चलो बेटा वापस आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 में, सम नंबर 9, बराबर ना बेटा। चेक करते क्वेश्चन, देखो क्या दिया है बेटा, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय, ये बच्चों स्टार्ट करने से पहले ना बेटा, पहले हम ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर हमें ऐसा बोला है डिवाइड 7/2, तो हम कैसे डिवाइड करते, खाली मुझे बता बेटा। ये 7, ये फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए बेटा, ये ऑलरेडी हमने किया है। तो कैसे लिखेंगे, 2 3 ज़ा 6, बोलो ना बेटा यस और नो, तो माइनस करके 1 आया कि नहीं, बोलो बेटा। ऐसे ही कुछ करते हैं हम, इसको पता है बेटा हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा, हो जाना चाहिए बेटा, इसको डिविडेंड बोलते बेटा। इसको हम क्या बोलते बताओ बेटा, क्वोशिएंट बोलते हैं, बराबर ना बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं, क्या बोलते बेटा, डिवाइज़र। और इसको हम क्या बोलते बेटा, रिमाइंडर बोलते हैं। आई होप से एवरीवन नोज दिस, ये सबको पता है ना बेटा, यस और नो बेटा। तो अगर तुम्हें याद होगा बेटा, हम डिविडेंड कैसे मिलता था, ये 7 कैसे मिलेगा, खाली मुझे बता बेटा। ये 2 × 3 करेंगे, बोलो बेटा यस और नो, और प्लस 1 करें तो आ जाएगा कि नहीं, बोलो याद आया कुछ बेटा। 7 कैसे आया बेटा, 2 × 3 क्या और 1, तो दैट मीन्स 7 क्या बेटा हमारा, देखो डिविडेंड है, बोलो ना बेटा यस और नो, डिविडेंड है। 2 क्या बेटा डिवाइज़र है, बराबर। और ये क्या बेटा क्वोशिएंट है, बोलो बेटा यस और नो। और 1 क्या बेटा रिमाइंडर है। तो बेटा अगर ये फॉर्मूला अगर तुम्हें आएगा ना बेटा, तो तुम्हारा सम इजीली सॉल्व होगा। तो बेटा फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बेटा तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या है सर फॉर्मूला, क्या बताओ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो ना बेटा ये समझ में आया। तो बेटा मैं ये वापस एक बार लिख देता बेटा, सो दैट तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। वापस मैं लिखता बेटा, मैं फिर रब कर दूंगा। हाँ बेटा, डिविडेंड इज इक्वल टू कैसे आएगा बेटा, डिवाइज़र बराबर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए हाँ सबको, इनटू प्लस रिमाइंडर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बेटा ये समझ में आया। अब जा चेक करते बेटा, हमें सब चीज़ चाहिए, डिविडेंड भी चाहिए, डिवाइज़र भी चाहिए बेटा, डिवाइज़र भी चाहिए, क्वेश्चन भी चाहिए, और क्या चाहिए बेटा हमें, रिमाइंडर चाहिए। जब चेक कर लेते हैं ना क्वेश्चन, देखो बेटा क्या दिया है, इफ़ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइज़र, क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइज़र। दैट मीन क्वेश्चन के बारे में बेटा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 5 टाइम्स द डिवाइज़र, डिवाइज़र के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बेटा। एंड डिविडेंड इज व्हाट, रिमाइंडर इज व्हाट 1, देन फाइंड द क्वेश्चन एंड डिवाइज़र। तो हमने पढ़ा ना, देखो 2 चीज़ पूछा बेटा, क्वेश्चन भी पूछा और डिवाइज़र भी पूछा है। बट बेटा देखो क्वेश्चन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया ना बेटा, डिवाइज़र के बारे में बेटा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो जब डिवाइज़र नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बेटा, तो उसको हम क्या अज्यूम करें, x। तो पहले बताओ बेटा ये 460 है क्या, खाली मुझे बताओ। डिवाइडेड बेटा दैट मींस ये बेटा क्या है, डिविडेंड है, बराबर है बेटा। लेट करके हम लिखे लेट दी डिवाइज़र भी, क्या लिखे बेटा, लेट दी डिवाइज़र
बी क्या आएगा बेटा x एंड तो फिर क्वेश्चन देखो क्या इन्फॉर्मेशन दिया, बजा चेक करो बेटा क्वेश्चन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे बोला है। क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5, दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर, दिख रहा है बेटा। तो 6 मोर में हमने प्लस कर दिया, डिवाइजर क्या बेटा 5x है। एंड देखो रिमाइंडर दिया है ना बेटा, रिमाइंडर व्हाट इज द रिमाइंडर, चेक करो बेटा रिमाइंडर कितना दिया 1, रिमाइंडर कितना दिया बेटा 1। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो ना बेटा ये समझ में आया। तो इसके बाद हम लिखते बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब जा चेक करो बेटा कंडीशन देखो बेटा क्या दिया, हमें पता ना बेटा फॉर्मूला डिविड, वापस मैं लिखूंगा ना बेटा, देखो लिखा हुआ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो बताओ बेटा डिविडेंड क्या है, बताओ 460 है, बराबर ना बेटा। डिवाइजर कितना है बेटा x है, क्वेश्चन बताओ बेटा कितना है 5x प्लस 6 है, और रिमाइंडर कितना 1 है। चेक करो बेटा ये एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देखो अगर फॉर्मूला आता है देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया, बराबर ना बेटा। इसको हम लिख दें 460 इज इक्वल टू x इंटू 5x बेटा क्या आएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 6 बेटा 6x और ये क्या आएगा 1 हो जाएगा, बराबर ना। बट सर ने बताया था ना बेटा, क्या सर ने बताया था x स्क्वायर कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए ना बेटा। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 460। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो वो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ये समझ में आया यहाँ तक। तो इसको हम कैसे लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो। अब फॉर अ चेंज बेटा देखो अभी हमने जितने भी वर्ड प्रॉब्लम किया ना बेटा, एक्स स्क्वायर का हमेशा के बाजू में बेटा कोफिशिएंट क्या हमेशा 1 रहता था, बट यहाँ देखो बेटा क्या दिया 5 दिया। तो अब बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस 459 इंटू 5 ना बेटा, 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25 29, बराबर है बेटा, 5 4 ज़ा 20 2295 है, तो बोलो माइनस 2295। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बेटा इतना बड़ा नंबर का फैक्टर बता हमें कैसे मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम पड़ेगा ना बेटा। तो हम क्या करते हैं 2295 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखो कैसे आएगा बेटा, 5 4 ज़ा 20, बराबर ना बेटा, 5 4 ज़ा 20, बराबर 2 बचेगा ना बेटा, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब देखो 3 की टर्म में आ रहा है बेटा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा, वापस 3 की टर्म में आएगा, देखो 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा, बराबर ना बेटा, वापस 3 के टर्म में 3 17 ज़ा 17 1 ज़ा। देख लो बेटा ये सबको समझ में आया बेटा ये। अब बेटा आंसर देखो इधर ही है, बराबर ना बेटा, देखो 5 से 15 15 3 ज़ा 45, ये 45 आ रहा है बेटा, और यहाँ देखो 51 आ रहा है कि नहीं। अगर तुम चेक करो नोटिस करो तो कैसे स्प्लिट करेंगे हम इसको, माइनस 51 के प्लस 51 आएगा बेटा, प्लस 51 ना, और माइनस 45। तो चेक करो हमें कितना आ रहा है बेटा, 6 आया कि नहीं, देख लो बेटा ये। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो इसको देखो लिखेंगे कैसे बेटा, देखो 5x स्क्वायर, बट बेटा अगर मैं प्लस 51 पहले लिखूंगा ना बेटा, तो 51 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो बेटा आई कैन नॉट इन दिस बेटा एज पर आवर कन्वीनियंट बेटा। हम 45 को पहले क्यों लिख रहे हैं सर, बिकॉज 45 इज डिविजिबल बाय 5 ना बेटा, तो माइनस 45x पहले लिख सकते बेटा, और क्या आएगा प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। चेक करो बेटा यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ गया है, सेम ही आ रहा है बेटा, 51 पहले प्लस 51 x माइनस 45 करोगे तो बेटा वही आ रहा है कि नहीं 6x, बोलो बेटा यस और नो। तो बेटा हमने क्या किया बेटा, अब हम डायरेक्टली स्प्लिट नहीं कर सकते ना बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना। क्यों सर, बिकॉज यहाँ तक बेटा एक्स स्क्वायर के बाजू में नंबर दिया ना बेटा, तो हमें पूरा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा, बोलो क्या कॉमन बेटा, 5x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा बेटा -9, बराबर। ये प्लस साइन डाल दो बेटा, ब्रैकेट में बताओ क्या आता है, फर्स्ट ब्रैकेट में x -9 है ना बेटा, x -9 लिख देने का, और x के बाजू में क्या था बेटा 51 ना, तो 51 कॉमन हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो देखो क्या आ रहा है बेटा x -9, और यहाँ क्या आ रहा है 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू -51, x इज इक्वल टू -51/5। देखो क्या बोला बेटा, डिवाइज 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर बेटा, x क्या है हमें -51 नेचुरल नंबर है क्या बेटा, नहीं ना, -51/5 डज नॉट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बोलो बेटा ये समझ में आया बेटा। तो लास्ट में क्या बचा बताओ, x -9 ना, तो x इज इक्वल टू 9।
देखो आ गया कि नहीं बेटा हमारा डिवाइजर, बोलो बेटा ऐसा हो तो हम लिख दें देयरफॉर डिवाइजर इज इक्वल टू 9 एंड हमें क्वेश्चन भी पूछा ना बेटा, देयरफॉर क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या बोला बताओ 5x + 6 ना बेटा 5x + 6 तो 5 × 9 + 6 तो 45 + 6 बेटा कितना आ रहा है 51। चेक कर लो। सो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 9। देख लो बेटा ये इसको मार्क करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ समय बेटा। हाँ तो यू शुड नो दिस हाउ टू सॉल्व दिस। चलो एक क्लास सम कंप्लीट कर ले बेटा, सम नंबर 10। दिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द बेटा, देखो एक्टिविटी दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने में बेटा ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगा बेटा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का पता है बेटा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड बेटा क्या होता है पैरेलल होता है बेटा। देखो यहाँ दिया ना AB इज पैरेलल टू CD एंड इट्स एरिया पर ट्रेपेजियम भी देखो दिया बेटा, कितना दिया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। चलो देख लेते बेटा कैसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। देखो हमें डायरेक्टली बेटा देखो दिया हुआ है तो हम बेटा डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का बेटा अगर तुम्हें याद है कि हमने ए सेक्शन में फॉर्मूला क्या था बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है बेटा। क्या फॉर्मूला है बताओ, हाफ इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो यहाँ देखो हमें क्या दिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ द टू पैरेलल साइड। देखो दिया है ना बेटा AB प्लस देखो क्या दिया बेटा CD इंटू हाइट। व्हाट इज हाइट बताओ बेटा, क्या दिया यहाँ हाइट दिया ना, देखो AM आएगा कि नहीं, देखो इंटू AM लिख दिया, क्या इंटू AM। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब जो दिया बेटा हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते। व्हाट इज एरिया ऑफ, देखोगे बेटा कितना दिया 33 दिया हुआ है, ये 1/2। चेक करो बेटा AB का वैल्यू कितना है बेटा x दिया, CD का वैल्यू देखो क्या दिया 2x + 1। एवरीवन आर यू गेटिंग, इंटू ब्रैकेट क्लोज AM मतलब क्या बेटा x - 4। अब बेटा ये 2 डिवाइड है ना बेटा, 2 उस तरफ जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 33 हो जाएगा और ये x + 2x + 1 बराबर, और ये क्या आएगा बेटा x - 4। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो 33 × 2 बेटा कितना आएगा 66 हो जाएगा, और ये x + 2x बेटा क्या आएगा 3x + 1 इंटू x - 4। चेक करो बेटा, अंडरस्टूड दिस पार्ट। देख लो ये समझ में आया सबको ये। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते बेटा, यहाँ तक 2 टर्म है ना बेटा, तो क्या रूल पता है ना, फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू होल ब्रैकेट, राइट। तो देखते क्या बेटा ये 66 हो गया, 3x इंटू एक्स बेटा क्या आएगा 3x², 3 × 4 क्या आएगा बेटा 12x, 1 इंटू एक्स 1x - 4। आगे देखिए बेटा क्या दिया, देखो 66 इज इक्वल टू 3x² - 11x हो जाएगा ना बेटा, -12x + 1x बेटा कितना आएगा 11x हो जाएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -4। अब चेक कर दो वापस x² तो बेटा राइट हैंड साइड आ रहा है ना, हमें कहाँ आना चाहिए लेफ्ट साइड, तो हम पूरे टर्म को साइड चेंज करें, दैट इज 3x² - 11x - 4 इज इक्वल टू 66। तो कैसे लिखेंगे 3x² - 11x - 4 - 66 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है देखो 3x² - 11x - 70 इज इक्वल टू 0 आ रहा है बेटा। चेक कर लो ये। अब देखो स्प्लिट मिलना पॉसिबल है कि नहीं बेटा, देखो प्रोडक्ट बताओ क्या बेटा, अब यहाँ नंबर है ना, याद रखना बेटा नंबर है तो -210 आएगा बेटा। तो बोला ऐसा स्प्लिट करेंगे जिससे मल्टीप्लाई कर बेटा 210 आए और सम क्या बेटा 11 आ जाए। तो क्या कैसे लिखे बताओ 21 10 सा करेक्ट है बेटा, -21 + 10 करके देखो क्या आ रहा है -11 आ रहा है। बट वी कैन नॉट डायरेक्ट बेटा, हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते ना बेटा, बिकॉज यहाँ नंबर है 3x² - 21x + 10x - 70 इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा क्या कॉमन है यहाँ 3x, तो अंदर क्या बचेगा x - 7, यहाँ का 10 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा बेटा x - 7 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर x - 7 और यहाँ का बेटा 3x + 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक बेटा क्या आएगा 3x + 10 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू -10। तो x इक्वल क्या है बेटा -10/3 ना बेटा, साइड नेगेटिव में हो सकता है क्या बेटा, नहीं ना,
सो देयरफॉर इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तुम लिख लेना बेटा। और यहाँ देखो नेक्स्ट क्या बन गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? देख लो बेटा, ये समझ में आया सबको ये। अब बेटा हमें क्या पूछा, क्या बेटा देखो ए बी सी डी और ए डी और सबका वैल्यू पूछा ना बेटा, तो मैं यहाँ से ऐसा लिख दूँ बेटा, देखो ए बी का वैल्यू ऊपर जा चेक करो बेटा, क्या है ए बी का वैल्यू x है ना बेटा, x इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ बेटा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर ना बेटा। नेक्स्ट वन सी डी पूछा है, व्हाट इज सी डी, देखो बेटा सी डी क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 मीन्स क्या आएगा 2 इंटू 7 प्लस 1, तो बेटा कितना आ रहा है 14 प्लस 1 इज इक्वल क्या आ रहा है बेटा 15 आ रहा है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? और क्या बोला बेटा देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी पूछा है, व्हाट इज ए डी और बी सी का दोनों का मेजरमेंट बेटा सेम है, x माइनस 2 आएगा ना बेटा, तो x माइनस 2 मतलब क्या आएगा बेटा 7 माइनस 2 कितना आएगा बेटा 5। बोलो बेटा समझ में आई है एवरीवन? अगर ये समझ में हम फिलअप करना स्टार्ट करें, हम रिवर्स ऑर्डर में जाते बेटा। पहले देखो हमने ए बी ढूंढा, बताओ बेटा उसका मेजरमेंट कितना है 7 सेंटीमीटर, बोलो यस और नो। सी डी कितना है बताओ बेटा 15 सेंटीमीटर आएगा, बराबर ना बेटा। और ए डी और बी सी का बेटा कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, बराबर। यहाँ एक्स का बेटा कितना आएगा 7, बराबर ना बेटा। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे हम 7, यहाँ बताओ कैसे लिखेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है बेटा। और यहाँ भी वैसे लिखेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और यहाँ क्या लिखेंगे वापस x माइनस 7, बराबर। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, देखो इसको कैसे लिखेंगे हम 3x स्क्वायर, यहाँ देखो बहुत से लोग गड़बड़ करते बेटा। हाँ ये देखो ना हमें ये वाला पार्ट लिखना है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? देखो ये वाले बॉक्स में बेटा ये आना चाहिए। हाँ तो देखो हम कैसे यहाँ बेटा सर यहाँ तो पहले से ही प्लस दिया ना बेटा, तो यहाँ हम देखो बेटा ब्रैकेट डाल के ना -11 x लिखेंगे, बोलो बेटा ये समझ में आई है। और ये क्या लिखेंगे -70 ऑलरेडी है बेटा, तो क्या लिखेंगे हम सिर्फ 70 लिख देंगे, बोलो बेटा समझ में आया, -11x आएगा, बोलो ना बेटा ये समझ में आया सबको? ये कितना आएगा बोलो 66 हो जाएगा। इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया ना बेटा 3, ये दिख रहा है बेटा ये वाला स्टेप, क्या आएगा बेटा ये x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ भी बताओ बेटा क्या आएगा x माइनस 4, और यहाँ क्या है बताओ बेटा व्हाट इज द हाइट am, चेक कर लो बेटा ये सबको समझ में आया बेटा। अगेन दिस सम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बेटा, ये सम भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। एक बार बेटा वीडियो को पॉज करके पूरा सम सॉल्व कर लेना बेटा। सो देख लो बच्चों, हमने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बेटा, 2.6 का हमने ईच एंड एवरी सम कर लिया बेटा, एक एडिशनल सम भी हमने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम सेट का। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट 2.6 बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटा हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।